ऐसे तो नहीं आता है। तरह रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई, क्लास स्टार्ट करते हैं पहले। नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो ऐरणम नमो वज्रायणम नमो ले सबसावणम एसो पंचमुकार सब पाप प्लासनो मंगलाणम च सविसिन पद्मम हरि मंगलम। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में शिक्षण नमन। उन्हीं की आज्ञा में विचरण करने वाले समस्त महापुरुषों के चरणों में वंदन नमन। अरिहंत प्रभु की अनुज्ञा से, सिद्ध प्रभु की अनुज्ञा से, पूज्य गुरुदेव की अनुज्ञा से क्लास स्टार्ट करते हैं। लघु दंडक का थोपड़ा कर रहे हैं हम लोग। तो 3 बार हम कर चुके हैं, शरीर, सैनन और संस्थान। दूसरा द्वार होता है अवगाना द्वार, जिसको अभी हमने क्या किया है, रोक दिया है। अभी उसको अपन बाद में करेंगे, अभी समझने वाले द्वार हम पहले कर लेते हैं, ठीक है। अब संस्थान के बाद चौथे द्वार का नाम है कषाय द्वार। आप लोग लघु दंडक जिन्होंने जो पहली बार कर रहे हैं वो ध्यान देना, जब लघु दंडक का थोपड़ा करते हैं ना तो वहां पे एक गाथा दी हुई है, शरीरोगाहन सैनन संस्थान कषाय तय उन्ती सन्नाव लेसिंदी समुघाय सन्निवेय पन्नति। मतलब ये पूरे जो 25 द्वार है ना, मैंने 2 ही लाइन बोली, 2 लाइन और है, 25 द्वारों का उसमें पूरा नाम है। आप इसको याद कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा कि पहला शरीर द्वार है, दूसरा अवगाना द्वार है, तीसरा सैनन द्वार है, चौथा संस्थान द्वार है, पांचवा कषाय द्वार है। तो ऐसे पूरा आपको ध्यान में आ जाएगा। तो जब कभी भी अपन रात में या प्रतिक्रमण के बाद या बिना बुक के अपने को फेरना होता है ना, तो उसको अपन रिवाइज कर सकते हैं, फेर सकते हैं। तो उसको याद करने का भाव जरूर रखें, ठीक है। शरीर, अवगाना, सैनन, संस्थान, ये 4 द्वार हुए। अभी अवगाना बचा है हमारा पढ़ने का, और 5वां द्वार का नाम है कषाय द्वार। क्या है? कषाय। कषाय सब जानते हैं, कषाय क्या होता है? क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ 4 कषाय। क्रोध मान माया लोभ, मतलब जो आत्मा का स्वभाव नहीं है, क्या है? विभाव है। विभाव है। आत्मा के जो विभाव हैं, क्रोध मान आदि जो विभाव रूप है आत्मा के, वो उन परिणामों को कहते हैं कषाय, ठीक है। जो संसार बढ़ाने का काम करते हैं। कषाय ही ऐसी चीज होती है जो हमारे कर्म बंध में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप, ये थोड़ा सा विषयांतर है लेकिन फिर भी बताऊंगी, क्योंकि मैं इन चीजों को बहुत ज्यादा जानकारी देने के लिए मैं कोशिश करती हूँ कि इनकी जानकारी आपको हो कि हमारे कर्म बंध कैसे होते हैं। जिन्होंने पहले पढ़ा है वो बता सकते हैं कि कर्म बंध में मेन रोल किसका होता है? कषाय का। कषाय का। कषाय का अकेले का होता है क्या? कषाय और मन कषाय और मौनीय कर्म। मौनीय कर्म का योग कषाय। योग और कषाय का। योग और कषाय का। योग और कषाय का, देखो कोई भी काम हम करते हैं तो किसके द्वारा करते हैं? योग। योगों के द्वारा करते हैं, ठीक है। मन, वचन और काया के द्वारा करते हैं। तो योग तो हो गए हमारे कर्म बंध का हेतु। लेकिन अब ये जो योग से हमने काम किया है ना, कर्म हमने किया, चाहे शुभ किया चाहे अशुभ किया, अब वो कर्म हमारी आत्मा के साथ कितनी दृढ़ता से, कितने समय तक, कैसे चिपक के रहेगा, ये किस पे डिपेंड करता है? कषायों पर। कषायों पर। समझ में आ रही बात? कोई भी कर्म करते समय हमारे कषाय कैसे होते हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। कर्म बंध किस क्वालिटी के, किस क्वांटिटी के हमारे आत्मा में हो रहे हैं, इसके पीछे। समझ में आई बात? दीदी एक जय जिंद्र, ये अभी आपने वो लाइन जो बोली थी लघु दंडक के लिए वो याद करना बोले सोते समय, कौन सी लाइन थी वो? मैं उसको आपको ग्रुप में भेज दूंगी। ओके ठीक है, जी जी। तो समझ में आई बात? कषाय जो है वो हमारा संसार बढ़ाने का काम करता है, क्योंकि कर्म आत्मा से चिपकेंगे तो उन कर्मों को भोगने के लिए हमको चतुर्गति रूप संसार में परिभ्रमण करते रहना पड़ेगा, है ना।
तो इसलिए क्योंकि काम तो हमने किया, काम हमने किया, लेकिन अगर काम हमने कषाय में बन के नहीं किया, कषाय के वशीभूत होकर के नहीं किया, तो हमारे कर्म बंध जो होंगे वो बहुत हल्के होंगे। अंतर्मुहूर्त में उदय आ जाएंगे, थोड़ी देर में उदय आ जाएंगे, थोड़े समय बाद उदय आ जाएंगे, और वो क्या हो जाएंगे, आत्मा से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर हम कषाय के वशीभूत होकर के कुछ ऐसा काम करते हैं तो वो कर्म आत्मा से उतने ही गाढ़े चिपकते हैं। एक समझ में आ रही एग्जांपल बात? दीजिए ना, एक एग्जांपल दीजिए आप कैसे जुड़ते हैं और बंद होता देखो है। देखो एक एग्जाम्पल इसके अपने आगम में बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं। जैसे एक तो कषाय के वशीभूत होकर करने का एग्जाम्पल आपको बताते हैं। काल काल कौशरिक कसाई जो था, ठीक है, जिसको क्या किया, जेल में बंद किया। क्यों बंद किसको? किया? ताकि वो पार डाल वो दे। हत्या करता था इसलिए। क्योंकि वो मारता है कसाई रोज। था, वो रोज के 500 पाड़े मारता था, है ना, उनकी हत्या करता था वो, ठीक है। तो वो जो कसाई था उसको क्यों जेल में बंद किया? क्योंकि वो उस दिन हत्या ना कर सके, ये सोच के उसको बंद किया, बंद किया। ठीक है। पर उसने क्या किया, तो मेल निकाल उसने के अपने शरीर का मैल निकाल के उनको पाड़े समझ समझ के मारता कषायों के वशीभूत होकर क्या करता गया, मारता मारता गया। उसने सच में हिंसा की क्या? नहीं नहीं, भाव मन से से की, नहीं की, भाव से की। है ना, नहीं की ना हिंसा उसने, वो तो अपने नहीं। मैल को ही कर रहा था। लेकिन मन से, काया से उसने हिंसा नहीं करी, मन पर से मन से क्या किया, पढ़ना। हाँ, मारा। और कषाय की, है ना, कि मैं मार रहा हूं करके, तो उसका नरक का बंद हुआ, ठीक है। दूसरा उदाहरण है तंदुल मच्छ का। तंदुल मच्छ के बारे में सब जानते हैं। हाँ हाँ तंदुल मच्छ कितना बड़ा था? एकदम चावल के दाने। चावल के दाने के जितना। खाने के समान। तंदुल यानी होता है चावल, चावल के दाने के जितना। मच्छ, है ना, वो कहाँ पे मछली बैठा हुआ था? आंख मगरमच्छ मगरमच्छ के की पानी आईब्रो पे, आंख से के ऊपर। आईब्रो। ठीक है, मगरमच्छ की भाव पे, मगरमच्छ की आईब्रो पे तंदुल मच्छ बैठा हुआ था। और वो क्या देख रहा है कि मगरमच्छ का मुंह खुला हुआ है ना, कितनी ही मछलियां लहरों के साथ आ रही है और जा रही है। तो पीछे जो बात कर रहे हैं फोन म्यूट कर लीजिए अपना। तन, वो तंदुल मच्छ देखता है कि मगरमच्छ के मुंह में कितनी मछलियां लहरों के साथ आ रही हैं और जा रही है। तो वो क्या सोचता है कि ये मगरमच्छ कितना पागल है, इतनी मछलियां आ रही जा रही है, ये एक को भी क्या नहीं कर रहा है, खा नहीं रहा है। मैं होता तो क्या करता, ऐसा वो सबको खा सोचता जाता। है ना, भावों से वो सोचता है। और वो कषाय करके क्या करता है, अपने नरक कर्मों का गति का बंधन। बंद करता है। कहाँ गया वो मर के, भाव से वो कषाय किया, और कहाँ गया, सातवीं नरक में। सातवीं नरक में गया, ठीक है। अभी मुझे एक सवाल पूछना ऐसी था एक, कि जैसे अभी एक मूवी के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए अपन खुशी खुशी जाते हैं, घूमने जाते हैं, अपन पैकिंग करते हैं, टिकट बनाते हैं, ये सब तो फिर कषाय के भाव ही तो है ना। हाँ, कषाय के ही भाव है। तो तलाके तो कर रहे हैं ना ये सब पाप अपन। तो वही तो, अब देखो एक श्रावक जो होता है ना, श्रावक कभी भी कोई काम करता है ना, तो वो उसमें आसक्त होकर नहीं करता है। श्रावक, मैंने आपको कल शायद ये बताया था कि श्रावक जब उसको कोई पाप का काम करना पड़ता है ना, तो वो उसको मजबूरी समझ के करता है, मंजूरी से नहीं करता है, उसमें लीन होकर के नहीं करता है, उसमें रस लेकर के नहीं करता है। जैसे भरत चक्रवर्ती, भरत महाराज का एग्जाम्पल यहाँ पे आता है। वो जब क्या बोलते हैं, ऐसा बताते हैं ना कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष में जाएंगे, भगवान फरमाते हैं अपनी सभा में। तो कोई उन पे डाउट करता है कि वो भगवान के बेटे हैं, इसलिए भगवान ने बोल दिया कि वो मोक्ष में जाएंगे। कहानी सबकी सुनी ही होगी।
तो वो कैसे मोक्ष में जा सकते? वो तो इतने राजपाट ऐशो आराम से जी रहे हैं, इतना परिग्रह है उनका, राजमहलों में रह रहे हैं, कोई त्याग नहीं किया उन्होंने, वो कैसे मोक्ष में जाएंगे? एक क्वेश्चन आता है ना? तो वो कैसे जाते? वो फिर वो क्या करते? जिनके दिमाग में क्वेश्चन आता है उनको बुलाते हैं अपने पास, और उनको क्या बोलते हैं? एक तेल से भरा हुआ, लबालब भरा हुआ उनके हाथ में क्या देते हैं? एक प्याला कटोर देते हैं, है ना, एक कटोरा देते हैं, और वो बोलते हैं आपको इस महल के चक्कर लगाने हैं। तेल की एक बूंद भी अगर नीचे गिरी, एक ड्रॉप भी टपका, तो आपका सर धड़ से अलग कर दिया अलग जाएगा। ठीक है? और जहां उनको चक्कर लगाना था, वहां उस रास्ते में बहुत सारे अट्रैक्शन, बहुत सारे कोई नृत्यांगनाएं नृत्य कर रही हैं, कुछ अच्छे अच्छे सीन है, ऐसे करके बहुत सारे अट्रैक्शन भी उन्होंने क्या करते हैं? अरेंज किए हुए होते हैं। फिर जब वो बंदा वो तेल का कटोरा लेकर के एक राउंड लगाकर वापस आता है, तो उससे पूछा जाता है आपने रास्ते में क्या क्या देखा? तो वो क्या कहता है? कुछ भी नहीं देखा। कुछ भी नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि उसको उसकी मृत्यु का डर हर पल सता रहा था, डर था। कि अगर एक बूंद भी, अगर उसकी नजर तेल से हटी, है ना, इधर उधर देखने में उसकी नजर गई और तेल से हटी, तो तेल की बूंद नीचे गिर जाएगी, और जहां बूंद गिरी वहां पर उसकी मृत्यु है। तो भरत चक्रवर्ती उस एग्जाम्पल से उसको समझाते हैं, उसको समझ में आता है कि भरत चक्रवर्ती भी क्या है, इतना सब ऐशो आराम होते हुए भी उन चीजों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है। आज वो हर पल क्या है? सजग है। निर्लिप्त है ना? निर्लिप्त भाव वो, से। हाँ, निर्लिप्त भावों से वो जीवन जी रहे हैं, जल में कमलवत वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो वो वैसा ही जीवन एक श्रावक को जीना चाहिए, जहाँ कषाय नहीं हो, जहाँ पे आसक्ति नहीं हो। समझ में आ रही है बात? सही है। मान आ जाता कहीं ना कहीं, तो मान तो आ ही जाता है। वैसे अगर भरत चक्रवर्ती जिस जगह पे खड़े हैं, जितनी वैभव है उनको, तो कहीं मान नहीं आया होगा क्या उनको इतना? तो मान, देखो, मान आ गया था मरीचि को। अपने तो आगम एग्जाम्पल से भरे हुए हैं। मरीचि को मान आ गया था, तो उसका भुगतान कैसे करना पड़ा मरीचि को? नीच कुल में जन्म लेना पड़ा। ब्राह्मण कुल में, मतलब मांगने वाले कुल में मरीचि को जन्म लेना पड़ा। हाँ, मरीचि को, मतलब भगवान हमारे के जीव को। मरीचि तो हम क्या बोले, मरीचि कौन था? भगवान का भगवान। जीव था, भगवान महावीर हमारे स्वामी का ही जीव था, है ना? सिर्फ उसको क्या आ गया था? मान कषाय आ गई थी, कि मेरे जैसा कौन होगा। मैं, मतलब मेरे पिता चक्रवर्ती हैं, मेरे दादा तीर्थंकर हैं, और मैं खुद आगे आने वाले समय में वासुदेव भी बनूंगा, चक्रवर्ती भी बनूंगा, और तीर्थंकर भी फिर बनूंगा। तो इस तरीके से जब मान कषाय उनको आई, तो उसका भुगतान उनको कैसे करना पड़ा? ब्राह्मण कुल में आ 14 या कितने भव उन्होंने ब्राह्मण कुल में किए। फिर तो अंतगढ़ में मान आता है कषाय तो, हाँ, अंतगढ़ अंतगढ़ सूत्र में आता है ना इसका वर्णन। इसका कृष्ण मरीचि वासुदेव। का, हाँ। नहीं, कृष्ण वासुदेव अलग है। अच्छा। मरीचि का वर्णन नहीं आता है अंतगढ़ सूत्र में। हाँ 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 हाँ। ये भगवान महावीर के भवों में अपन पढ़ते हैं इसको, भगवान महावीर के जो 27 भव है ना, उसमें। 27 भव में, 27 तो भव में। मतलब कषाय ऐसी चीज है, जितनी ज्यादा, जैसे शैणिक महाराज, देखो अब समझो, कषाय कैसे कर्मों का बंद कराती है। शैणिक महाराज ने जब शिकार किया, तो शिकार किया तो हिरणी का शिकार किया। हिरणी गर्भवती थी। एक तीर से उनके कितने निशाने हुए? 2 निशाने तीन जी। हुए। ठीक है? तो वो तो शिकार करके वो आ गए। जिस टाइम पे उन्होंने शिकार किया, वो इतने ज्यादा, बहुत ज्यादा खुश हुए, वैसी बात नहीं थी। लेकिन जब आ गए, उस चीज को बार बार क्या किया उन्होंने? लोगों ने बोला, सुना, और उनको मान कषाय आ गई, कि हाँ, मेरे जैसा कोई शिकारी होगा क्या? मैंने एक तीर से 2 निशाने लगाए। खुश हुए।
बहुत मान किया, बहुत खुश हुए, तो ऐसा करके उन्होंने क्या कर लिया, नरक जो का बंद अपना कर जो दिया। बंद किया हुआ था वो शायद अगर खुश नहीं होते, इतना मान नहीं करते, तो इतने गाढ़े बंद नहीं होते, है ना। लेकिन खुश होकर के उन्होंने क्या किया, अपना जो बंद था उसको बहुत गाढ़ा गाढ़ा कर दिया। बना, गाढ़ा कर दिया। तो समझ में आई बात। कषायों का क्या रोल होता है, कषाय का बहुत बड़ा रोल होता है। वही कर्म है हम कर रहे हैं जिसको हम अगले ही पल अंतर मुहूर्त में भी क्या कर सकते हैं, क्षय कर सकते हैं, अगर हम कषाय नहीं करें तो। और वही कषाय करके वो जो कर्म बंद कर रहे हैं उसको हम कई लंबे समय तक के हम उसको क्या करते रहेंगे, गाढ़ा बना भुगतते सकते हैं। रहेंगे। हाँ, गाढ़ा करके उसको हम भोगते रहेंगे। ये कषायों का रोल होता है। कषाय है जो आत्मा के उत्थान को रोक के रखती है। कषाय मतलब सीधे मोनी कर्म क्या है, कषाय तो है लगभग। मोनी कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, जिसमें से 25 प्रकृतियां कषाय की है, और जो 3 भी है वो भी कषायों पे ही डिपेंडेंट है। कषाय जो 16 कषाय अनंतानुबंधी, अप्रतिज्ञानी, प्रतिज्ञानावरण और संज्वलन, जब तक कि अनंतानुबंधी कषाय नहीं हटेगी तब तक कि तो जीव को समकित भी प्राप्त नहीं हो सकती। तो आत्मा का उत्थान तो कषाय से रुका हुआ ही है, तो कषाय का बहुत बड़ा रोल है। कषाय छोटी मोटी चीज नहीं है। हम कैसी कषाय कर रहे हैं वो हमारे आत्मा के विकास में कितनी बाधक है और कितनी सहायक है, ये चीजें बहुत मैटर करती है। इसलिए कोई भी काम करते समय नहीं के बराबर कषाय करो। नहीं ही करो ये तो बहुत मुश्किल है, पर नहीं के बराबर कषाय करो, तो हम बहुत सारे एक्स्ट्रा गाढ़े और बहुत लंबे कर्मों के बंध से बच जाएंगे। ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है कषाय में, या हम आगे बढ़े। कषाय आगे द्वार। अब ये जो कषाय हैं, यहाँ पर मेन अपन 4 कषाय के बारे में पढ़ेंगे, क्रोध, मान, माया, लोभ। बोलो। अब देखते हैं जो 24 दंडक है उनमें से कषाय कौन से जीवों में होती है और कौन से जीवों में नहीं होती है। अब बताओ, नारकी में कषाय होती है कि नहीं होती है, होती है। देवता में होती है कि नहीं होती है, होती है। होती है तो कौन सी होती है, क्रोध, मान, माया, लोभ, चारों में से कौन सी कषाय होती है नारकी देवता में। चारों ही कसाई होती है। देवताओं में तो मान होता है। चारों कषाय होती है। चारों ही ठीक है, कसाई। चारों चारों ही कषाय होती है, चाहे नारकी हो, देवता हो, तिरंज भी 5 स्थावर हो, असनी मनुष्य हो, सारे 24 दंडक के जीव, सारे 24 दंडक के जीवों में कितनी कषाय होती है, चारों का सही। चारों कषाय होती है। देवता में चारों होती है। हाँ, देवता में भी चारों कषाय होती है। 24 दंडक के जीवों में चारों कषाय है। ठीक है, ये एक देवता पॉइंट क्रोध याद क्यों रखना। क्या बोल रहे हैं, देवता देवता क्रोध में क्यों कैसे करते हैं? कषाय नहीं, देवता क्रोध क्यों करते हैं, हाँ, श्राप कौन देता है, अच्छा, हाँ, देवता श्राप देते देवता हैं। देवता ही तो देते हैं। हाँ, देवता श्राप देते वरदान कौन देता है, हैं। देवता। कषाय का कसाई एग्जाम्पल भी मिल है। गया। हाँ, हाँ। 24 दंडक में कितनी कषाय है, चारों चार। कषाय। चार। चारों ये कषाय। तो अच्छा ठीक बता है, दिया, देखो। अब देखो चारों कषाय तो है 24 दंडक में। अभी समझना, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि कषाय जो होती है वो आत्मा के उत्थान में क्या रहती है, बाधक बात रहती है, बाधक वो होती आत्मा है। के उत्थान को रोक के रखती है। तो जब कषाय हट जाती है, जैसे जैसे कषाय कम होती जाती है ना, वैसे वैसे आत्मा गुणस्थान चढ़ती जाती है, वैसे वैसे जीव गुणस्थान चढ़ता करता है। जाता है। ठीक है, कषाय कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, कम करते जाते हैं, और गुणस्थान चढ़ते जाते चढ़ते जाते चढ़ते जाते हैं। तो एक अवस्था ये आती है कि जब जीव अकषायी हो जाता है, मतलब कषाय नहीं रहती है। नहीं रहता है। वो कब होता है, 11वें गुणस्थान से 14वें गुणस्थान में।
10वें गुणस्थान तक की तो एकदम सूक्ष्म मात्रा में कषाय बचती है 10वें गुणस्थान में। संज्वलन लोभ, है ना। जब 25 बोल का टुकड़ा हमने किया तो उसमें किया था 10वें गुणस्थान में संज्वलन लोभ बचा रहता है। पर 11वें गुणस्थान से, कौन सा गुणस्थान? 11वां, 12वां, 13वां 13वां और 14वां, ये 4 गुणस्थान में कितनी कषाय होती है? एक कषाय। 9 कषाय। क्या नौ होते कषाय। हैं? 9 9 9 कषाय। समझ में आ रही बात? 11, 12, 13, 14, ये 4 गुणस्थान में जीव 9 कषायी होता है या अकषायी होता है। तो अब ये जो 4 गुणस्थान है, ये कौन से जीव इन गुणस्थानों में जाएंगे? 24 दंडक के जो अपन पढ़ रहे हैं, अभी अपन जो निकाल रहे थे ना, नारकी, देवता, 5 स्थावर, असन्नी मनुष्य, है ना, 3 विकलेंद्रीय, असन्नी तिर्यंश पंचेंद्रिय, कर्म भूमिज मनुष्य, युगलिक मनुष्य, सिद्ध भगवान, इतने में से ये जो 4 गुणस्थान है, ये कौन से जीवों में पाया जाएगा? मनुष्य। मनुष्य। कर्म भूमिज मनुष्य। किसमें पाया जाएगा? कर्म कर्म भूमिज मनुष्य, है ना। तो कर्म भूमिज मनुष्य में क्या है? चारों कषाय भी होती है और साथ में 11, 12, 13, 14 गुणस्थान की अपेक्षा वो अकषायी भी होते हैं। क्या होते हैं? अकषाय भी होते हैं। अकषायी भी होते हैं। ठीक है, समझ में आया? कषाय द्वार। ये थोड़ा सा वापस समझेंगे 11, 12, 13, 14 कैसे आया इसके साथ 11, 12, 13, 14 ऐसा आया, फिर उसके लिए पूरा गुणस्थान बताना पड़ेगा। रुकिएगा, ये बताती हूँ मैं। 25 वोल्ट की क्लास जिन्होंने की उनको पता होगा, या जिनका पहले समझा हुआ है उनको भी पता होगा। गुणस्थान दीदी वो कितने होते देवता हैं? देवता को क्या बोला था आपने? देवता में चारों कषाय होती है। इन्होंने पूछा था कैसे होती है, वो तो वरदान एग्जाम्पल वगैरह बताया किसको था बोल रहे मैंने। थे आप? हाँ, अगर वो कषाय एक नहीं बार होती तो हमको देवता एग्जाम्पल। श्राप देते क्या? नहीं। वरदान देते क्या? नहीं। श्राप, वरदान। और ऐसे भी देवता में देखो, कषाय नहीं होगी तो किसी का वध क्यों करेंगे, किसी को कष्ट क्यों देंगे, किसी किसी का क्या बोलना चाहिए, हनन क्यों करेंगे? क्यों करेंगे बताओ? देवता में कषाय होती है तभी तो देवता भी जाग। अब नैरेक देवो नैरेकों को कौन तकलीफ देते हैं? पहली, दूसरी, तीसरी नारकी के जीवों को परमाधामी देव, परमागम्य है ना। परमागम तो में, हाँ। कषाय होती है ना। और ऐसे भी जो अपन देखते हैं कि कई बार मनुष्यों को कई देवता क्या करते हैं, किसी तरीके से कभी कभी कष्ट पहुंचाते हैं। व्यंतर देवता, तो वो सब क्या है? कषाय नहीं है तो क्या है बताओ? देखो, अब गुणस्थान का समझना। गुणस्थान कितने हैं टोटल? समझो गुणस्थान बहुत अच्छा बता रही है, देखो 14 गुणस्थान है। ठीक है, पहला गुणस्थान। समझो बहुत अच्छे अभी बता रही है गुणस्थान। अभी एक बार ना आप लोग अपना फोन म्यूट कर लो, एक बार मैं बताती हूँ, फिर जिसको जहाँ पे बोलना रहेगा फोन अपना ऑन करके बोलना। ओके, मैंने आपको बताया कि जैसे जैसे कषाय कम होती है वैसे वैसे आत्मा गुणस्थान चढ़ती है। ठीक है, सबसे पहले समझो 4 प्रकार की कषाय जो मेन कषाय है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानी, प्रत्यक्षानावरण संज्वलन। और संज्वलन। अब एक बात ध्यान रखना, जो अनंतानुबंधी कषाय है, अनंतानुबंधी कषाय रहती है ना, तो जीव सम्यक्त्व को प्राप्त नहीं कर पाता है। ये सम्यक्त्व का घात करती है। ठीक है, अनंतानुबंधी कषाय किसका घात करती है? सम्यक्त्व का घात करती है। अप्रत्यक्षानी कषाय जो है वो
श्रावकत्व श्रावक का, पढ़ना का। है ना। प्रत्यक्षानावरण साधुत्व साधु। का, साधुत्व का। और संज्वलन कषाय वीतरागी। देवता। वीतरागपना का, वीतराग। वीतरागता। वीतरागता। ठीक है, देखो अब समझो। अनंतानुबंधी कषाय जब तक है तब तक जीव को सम्यक्त्व नहीं मिलती है ना। बिना सम्यक्त्व प्राप्त किए कोई जीव मोक्ष जा सकता है क्या? नहीं। नहीं। नहीं जा सकता। एक बार सम्यक्त्व का स्पर्श कर लिया मतलब जीव अपना संसार सीमित कर लेता है। ठीक है, अगर मतलब अनंत 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 भव जो करने वाला जीव था वो देशोन अर्ध पुद्गल परावर्तन में मोक्ष चला जाएगा। मतलब वो उसमें भी बहुत सारे उत्सर्पिणी अवसर्पिणी आती है, लेकिन फिर भी समुंदर जितना, समुंदर में कितनी बूंद होगा पानी, उतना संसार परिभ्रमण को वो एक बूंद में समझ जाओ आप, या कुछ बूंदों में समाहित कर देता है। समझ में आ रही है बात? समंदर में जितने पानी की बूंदे हैं उतने जन्म मरण करने वाला जो जीव था वो एक बार सम्यक का स्पर्श कर लिया तो वो समझ जाओ आप एक घड़े में जितनी बूंदे आएंगी ना उतना कर लिया। इतना डिफरेंस होता है एक असत्य कल्पना से। तो अब अनंतानुबंधी कषाय जब हटती है ना, तो अपने जीव को क्या प्राप्त होती है? सम्यक तो प्राप्त होती है। समकित, सम्यक या समकित, जो समकित से समझेंगे वो समझना। तो ये कब हटती है? चौथे गुण स्थान में। जीव को समकित कब कहाँ पे प्राप्त होती है? चौथे गुण। चौथे गुण स्थान में। ठीक है, फिर जब अप्रत्यक्षानी कषाय हटती है तो जीव कौन से गुण स्थान में पहुंचता है? पांचवे में। पांचवे गुण स्थान में पहुंचता है। पांचवे गुण स्थान का नाम क्या है? प्रमादी। देश विरत। देश विरत। देश विरत साधु देश गुण। विरति श्रावक गुण स्थान। इसमें छंद गुण, देश विरति श्रावक गुण स्थान, है ना। फिर जब प्रत्यक्षानावरण कषाय हटता है, प्रत्यक्षानावरण कषाय हटने से जीव छठे गुण स्थान में पहुंचता है। कौन से गुण स्थान में पहुंचता है? छठे गुण। छठे गुण स्थान में। छठे गुण स्थान, सातवां गुण स्थान। ठीक है, फिर धीरे धीरे आठवें गुण स्थान, नौवें गुण स्थान, ऐसे चलते चलते 10वें गुण स्थान तक के एकदम सूक्ष्म मात्रा में लोभ बचता है, एकदम सूक्ष्म मात्रा में। तो वो होता है 10वां गुण स्थान। और जब वो भी हट जाता है, मतलब संज्वलन कषाय भी हट जाती है, तब जीव पहुंचता है 11वें गुण स्थान में। कौन से गुण स्थान में पहुंचा जीव? 11वें गुण स्थान में। समझ में आई बात? 11वें गुण ऐसा स्थान में पहुंच के जीव क्या हो जाता है? अकषायी हो जाता है। ऐसा क्या होता रहेगा, लोग जो छोटा सा बच जाता है, थोड़ा सा सूक्ष्म है। ऐसा वो एक्चुअली ये सब एक क्या बोलना चाहिए, सिस्टम बना हुआ है कि कौन से गुण स्थान के, जैसे 8वें गुण स्थान के 7 भाग होते हैं, है ना। 9वें गुण स्थान के 5 भाग होते हैं। तो 9वें गुण स्थान के पहले भाग में पुरुष वेद का उदय रहेगा, दूसरे भाग में किसका रहेगा, तीसरे भाग में किसी, ऐसे करके सब सिस्टम बना हुआ है। वो तभी वो क्षय होता है। तो जैसे जैसे ये क्षय होते जाएगा वैसे वैसे क्या होते जाएगा, आत्मा उत्थान करती जाएगी, जीव ऊपर पहुंचता जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो ये जो चीज है, समझ में आई बात? तो जैसे जैसे कषाय कम, अब जैसे अनंतानुबंधी कषाय, अनंतानुबंधी कषाय क्या होती है? बहुत गाढ़ी कषाय, पत्थर पे जैसे लकीर पड़ गई, दरार पड़ गई, पत्थर पे दरार पड़ी है, तो उस दरार को वापस भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ज्यादा, अनंत काल लग सकता है। तो ये जो अनंतानुबंधी कषाय होती है ना, वो भी उसके वशीभूत अगर हम कोई कर्म करते हैं तो वो भी क्या होता है, बहुत गाढ़े बनते हैं, बहुत गाढ़े।
जिसको क्या बोलना चाहिए, क्षय करना। जब वो उदय में आते हैं तो बहुत तकलीफ, बहुत ज्यादा मेहनत से हम उसको क्या कर पाते हैं, क्षय कर पाते हैं। फिर अप्रत्यक्षानी, जो अनंतानुबंधी से हल्की होती है। अनंतानुबंधी जितनी गाढ़ी कषाय नहीं होती है। नहीं होती। प्रत्यक्षानावरण और उससे भी हल्की होती है, और संजलन बहुत सूक्ष्म एकदम होती है। पानी में लकीर की जैसे होता है हाँ, संज्वलन। पानी में संजलन। ठीक है, ये पत्थर पे पड़ी दरार, ये मिट्टी पे पड़ी दरार, ये रेत पे पड़ी दरार, और ये पानी में खिंची हुई लकीर, है ना। ऐसे इसको समझा जाता है कि जैसे जैसे ये क्या होती है, हल्की होती जाती है कषाय। तो ये समझ में आया कैसे कषाय कम होती है और आत्मा क्या करती है, उत्थान करती है। तो जब अनंतानुबंधी कषाय तो होनी ही नहीं चाहिए। जहाँ पे अनंतानुबंधी कषाय आ गई मतलब जीव सम्यक क्रिय नहीं है, वो मिथ्यात्व में चला गया। इस बात का एकदम ध्यान रखना। मतलब ऐसा कहा गया है कि श्रावक को 15 दिन से ऊपर किसी के प्रति भी कोई द्वेष भावना या कषाय की भावना नहीं रहनी चाहिए। पक्षी जो हम प्रतिक्रमण करते हैं, वो किस लिए, कि हमारे कोई भी किसी के साथ भी कोई द्वेष, कोई बैर भावना बनी हो, कषाय आया हो, तो वो क्या हो जाए, हम उसका मिच्छामी आलोचना दुक्कड़म कर लें, आलोचना कर लें, खमत खामना कर लें। करना। समझ नहीं बात, क्योंकि जैसे कषाय जब ज्यादा दिनों तक के रहती है दिमाग में, है ना, मन में, तो वो क्या होती है, गाढ़ी होते जाती है, गाढ़ी होते जाती है। और गाढ़ी हो करके वो एक बार अनंतानुबंधी का भी रूप ले सकती है। ओके, समझ में आया? जी हाँ कसाय तो करना ही नहीं। भैया आपको समझ में आया? हाँ समझ गए दीदी। छोटा मोटा वो भी लोग क्या रहता है, वही थोड़ा सा कभी जानने एकदम को मिलेगा नहीं तो। के बराबर लोभ रहता है। वो जो छोटा मोटा लोभ भी है ना, वो नहीं के बराबर लोभ रहता है। देखो 10वें गुण स्थान मतलब साधु है, ठीक है, तो वहां ऐसा कोई ऐसा दिखने वाला लोभ नहीं रहता है। पर एक जो संस्कार बच गए रहते हैं ना, समझ जाओ, उस टाइप का है वो। ऐसा ऐसा लालच नहीं रहेगा किसी चीज का कि उनका लोभ है, वो अपने को दिख रहा है, वैसा नहीं होगा। और ये तो क्या होता है, 7वें गुण स्थान के बाद 8वें गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के अगर शपथ श्रेणी वाले हैं और उपशम श्रेणी वाले हैं, 2 श्रेणियां होती है, तो अंतर मुहूर्त में वो गुण स्थान चढ़ते हैं। जैसे कोई समय नहीं रहता बहुत लंबा चौड़ा कि उसमें अपन को समझ आ रहा है कि अभी यहाँ इनका क्रोध जा रहा है, इनका मान जा रहा है, इनकी माया जा रही है, ऐसा नहीं होता। मैं आपको अगला सवाल में यही पूछना होता कि ये पूरा क्रम तो मिथ्यात्व से मिश्र से बाद में संकित संकित के बाद में ये सब टाइम लगता है, लेकिन 4 5 6 7 8वें से तो लगता है सब अंतर मुहूर्त का फट 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 अंतर फट मुहूर्त खत्म हो में जाता है। अगर अगर क्षपक श्रेणी है तो, अगर उपशम श्रेणी है मतलब अगर 11वें गुण स्थान में हाँ जीव वो गया तो ठीक है। फिर वो वापस आ सकता है। हाँ वो ये सब ठीक है। बहुत विषयांतर हो जाएगा, अपन उसमें नहीं जाते, है ना। तो समझ में आई बात, हाँ सर। कषाय का क्या रोल है हमारे जीवन में, हमारी आत्मा के उत्थान में वो कैसे हम बाधक बना हुआ है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। किसी भी थोपड़े को करने का सार यही है कि हमको ये समझ में आए कि हमको किन चीजों से बचना है, हमको अपने जीवन में किन चीजों का सुधार करना है। ये याद करने के लिए या बुक्स भरने के लिए, किताबें भरने के लिए थोपड़े नहीं करना है हमको। समझ में आ रही है बात? ज्ञान प्राप्त करने का सार यही है कि हम एक कदम अपने श्रावकत्व में आगे बढ़े। ये जो सीखा हुआ ज्ञान है, ये जीवन में आना चाहिए, नोटबुक में तो आ ही जाएगा। आचरण में लेना जरूरी है। जय हाँ जिनेन्द्र। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। थोड़ा सा क्वेश्चन डाउट है। अभी पक्षी के दिन हम प्रतिक्रमण भी करते हैं, दोबारा आलोचना भी करते हैं, तो उन दोनों में कुछ फर्क है या कुछ, आलोचना और पक्षी का प्रतिक्रमण? देखो, आलोचना भी अपन कर रहे हैं और प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं, ठीक है।
आलोचना करते हैं ना, तो हम एक तरीके से थोड़ा सा तो कम से कम दिमाग में कोई चीज आती है कि हमने ऐसा किया तो नहीं है, किया हो अगर तो उसके लिए मत थामना। ठीक है। अब प्रतिक्रमण करते हैं, तो प्रतिक्रमण लगभग, मैं हर किसी की बात नहीं करती, पर लगभग प्रतिक्रमण ओक संज्ञा में होता है। मतलब अपन जैसे पहला अनुव्रत बोल रहे हैं या पहला स्कूल बोल रहे हैं, तो क्या हम एक एक चीज को अपन याद कर पाते हैं कि हाँ हमने ऐसा किया कि नहीं किया। ध्यान 5 अति 4 बोलते हैं अपन, तो इतना जल्दी जल्दी ध्यान में आता है? कम आता है, नहीं अर्थ नहीं मालूम नहीं आता है। होता पर उसको। हाँ, तो जब अपन आलोचना करते हैं ना, पक्षी की पढ़ते हैं आलोचना, इसमें भी ऐसा है कि कुछ लोग पढ़ते हैं कुछ लोग नहीं पढ़ते। मतलब किसी प्रांत में तो पढ़ा जाता है, आलोचना पढ़ी जाती है, और किन्हीं किन्हीं प्रांत में तो सिर्फ संवत्सरी वाले दिन ही आलोचना पढ़ते हैं, बाकी टाइम नहीं पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते। है संवत्सरी ना? के दिन ही पढ़ते हैं हम लोग। हाँ। हाँ, नहीं हम लोग पक्षी के पक्षी आलोचना पढ़ते हैं। पक्की के दिन ही पड़ता है। हर पक्षी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता अच्छा है, जी। चीजें माइंड में आ जाती है, और नहीं भी आती तो अपन खुला खुला एक बार क्या कर लेते हैं, मिच्छामी दुक्कडम कर लेते हैं, आलोचना कर लेते हैं। तो तो इसमें मेरे को, महत्व ज्यादा आलोचना की होती है हाँ या आलोचना दोनों के, से देखो महत्व? आलोचना में अपन कर ही रहे हैं, ठीक है, बट जैसे एक जो पाक्षिक जो एक सिस्टम बना हुआ है ना, आचार्यों का या पुराने महापुरुषों का जो सिस्टम बनाया हुआ है, उसको फॉलो करना भी जरूरी है। हम्म, ठीक है, तो दोनों चीजें सही। करनी चाहिए। अनुशासन, अनुशासन भी हम्म बहुत मैटर करता हम्म, है ना? आलोचना तो कर लिया अपन, आलोचना अपन बांच लिए, कर लिए, सब हो गया, लेकिन प्रतिक्रमण क्या होता है? आवश्यक सूत्र है, श्रावक के लिए तो आवश्यक है। और दूसरा फिर प्रतिक्रमण करके अपन पचकान भी करते हैं। हम्म, आलोचना करके कोई पचकान नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, हम्म। प्रायश्चित नहीं होता ना। आलोचना कर ली बस हो गया। और प्रतिक्रमण में क्या है, पचकान करके प्रायश्चित भी हो जाता है। ठीक है, धन्यवाद सर। ओके सर। तो आलोचना तो दिन में कभी भी बांध सकते हैं ना? हाँ, आलोचना दिन में कभी भी बांट सकते। चलिए अब छठा द्वार कर ले, टाइम है ना अभी। है मैम, अभी तो टाइम है। छठे द्वार का नाम है संज्ञा द्वार। क्या है? संज्ञा। संज्ञा। संज्ञा संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का मतलब होता है संवेदना होना, किसी भी चीज की संवेदना होना, वो होता है संज्ञा। आहार की संवेदना हो रही है, या किसी चीज से देह की, देह की। डर के परिणाम आ रहे हैं, है ना? तो ये सब क्या होता है? संज्ञा कहलाती है। जब आहार आदि की संवेदना विशेष को संज्ञा संज्ञा। कहते हैं। संज्ञा, संज्ञा कितने प्रकार की है? चार। चार। कौन कौन सी है? आहार आहार संज्ञा, देह संज्ञा, सुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। परिग्रह संज्ञा। ठीक है। ऐसा कोई जीव, संसारी जीव ऐसा अपने को दिखता है जिसके में कोई संज्ञा नहीं होगी? कि आहार की संज्ञा नहीं होगी, कि भय की नहीं होगी, मैथुन की नहीं होगी, या परिग्रह की नहीं होगी? नहीं, चारों ही रहेगी। चारों ही संज्ञा, चारों रहेगी। 24 दंडक में चारों ही संज्ञा होती है। हाँ। ठीक है। संज्ञा द्वार, कषाय द्वार, दोनों ऐसे हैं कि 24 दंडक में चारों ही कषाय भी होते हैं और चारों ही संज्ञा भी संज्ञा होती है। होती है। ठीक है। पर जैसे हमने पढ़ा था कि गुणस्थान की अपेक्षा कौन से गुणस्थान में कषाय नहीं होती है, बताओ? 11 से लेके 14 12 से लेके 14 कषाय, 14 हाँ। गुणस्थान। ठीक है ना? 11 से लेके 14 गुणस्थान तक के कषाय नहीं होती है। तो वैसे ही संज्ञा भी है कि 7वें गुणस्थान के बाद से, 7वें गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान तक के संज्ञा नहीं होती है। 7वें से 14, 7वां गुणस्थान किसका है? अप्रमादी साधु का। अप्रमत्त हो जाता है जीव, है ना? तो वहां से संज्ञा नहीं रहती है। तो वो कौन से जीवों का रहेगा? कर्म भूमिज, हम मनुष्यों कर्म का। कर्म भूमिज मनुष्यों का। ठीक है ना?
तो कर्मभूमि मनुष्य में चारों संज्ञा भी पाई जाती है और सातवें गुण स्थान से चौदहवें गुण स्थान की अपेक्षा वो नौ संज्ञोपयुक्त भी होते हैं। मतलब वहां पे उनको किसी प्रकार की संवेदना वाला भाव नहीं रहता है। समझ में आई बात? सातवें गुण स्थान से 14 गुण स्थान संज्ञा रुचि जी, आपका थोड़ा फोन पास मेरे को, आप जो लिख रहे हो वो नहीं दिखाई दे रहा। अभी ठीक है? हाँ। नौ संज्ञा नौ संज्ञोपयुक्त। नौ संज्ञा थोड़ा बड़ा लिख दूं क्या? हाँ। समझ में आ गया? नहीं, समझ में नहीं आ रही थी कुछ। देखो, सातवां गुण स्थान किसका होता है? अप्रमत्त साधु का। अप्रमादी साधु, है ना? वेरी गुड। अप्रमादी साधु गुण स्थान से ऊपर के जितने भी गुण स्थान है वहां पे जीव को आहार आदि किसी भी प्रकार की विशेष कोई संवेदना नहीं होती है। तो वो क्या हो गए? उनको संज्ञा नहीं होती है, इसलिए उनको नो संज्ञोपयुक्त कहा जाता है। मतलब वहां पे संज्ञा संज्ञा की क्या है? अनुभूति, मतलब संवेदना नहीं है किसी भी चीज की। समझ में आई अभी बात? संज्ञा का मतलब नंबर होता है या संज्ञा का मतलब संज्ञा संज्ञा का का मतलब क्या मतलब होता है? नंबर फीलिंग्स। नंबर नंबर गिनती होती है। हाँ। नहीं, संज्ञा मतलब होता है आहार की संवेदना होना फीलिंग। कि अच्छा। हाँ, आहार की ठीक। मतलब जो एक क्या बोलना चाहिए, हाँ फीलिंग्स होती है ना, वो जो फीलिंग्स भी नहीं बोलेंगे। खाने की ज्यादा इच्छा होती है। इच्छा हाँ, आज की अभिलाषा। अभिलाषा होना, हाँ इस तरीके बार से बार बोल खाने सकते हैं। की संवेदना होना चेत कि किसी को मतलब उसी में आनंद आना, समझ जाओ एक तरीके से रस आना, वो सब संवेदना होता है। ठीक है। तो जो सातवें गुण स्थान से ऊपर, सातवें से लेकर के 14वें तक के अप्रमत्त हो जाते हैं ना, उसके बाद प्रमाद वाली बात ही नहीं है। तो वहां पे जीव क्या हो जाता है? अप्रमत्त रहता है। वहां पे किसी भी प्रकार की ना आहार की संवेदना होती है, ना भय की, ना मैथुन की, ना परिग्रह की। कोई संवेदना नहीं होती है, कोई अभिलाषा नहीं होती है। समझ में आया? हाँ सर। तो ये हो गया संज्ञा द्वार। अब नेक्स्ट है लेशिया गुण द्वार। स्थान से जो हम संवेदना नहीं होता है। क्या बोल रहे हैं? कितवे गुण स्थान से संवेदना नहीं होता है? सातवें गुण स्थान से। सातवें गुण स्थान से। हम्म। अब नेक्स्ट द्वार का नाम है लेशिया द्वार। अच्छा समझने वाला द्वार है लेशिया द्वार। इसको हम नेक्स्ट क्लास में करने का भाव रखते हैं।
ठीक है, अभी तो ये इजी था। सिखाओ ना थोड़ा सा गुणस्थान। क्या बोल रहे हैं? गुणस्थान का थोड़ा सा अच्छे से थोड़ा सा डिटेल में समझाओ ना, मेरे को सीखना है। गुण स्थान का आपको सीखना है ना, 25 बोल की रिकॉर्डिंग है। आप ग्रुप में ज्वाइन किए हुए हैं क्या? SKS वाले ग्रुप में हैं हाँ, आप? ज्वाइन है मैं। हाँ, तो उसमें हाँ 25 बोल की रिकॉर्डिंग्स है। आप देखेंगे ना, जैसे ये जो रिकॉर्डिंग्स आती है ना, अभी क्लास की कल हाँ की भी हाँ रिकॉर्डिंग आई है, तो उसी में देखिएगा, उसमें आपको 25 बोल की भी रिकॉर्डिंग हाँ मिलेगी। हाँ। उसमें पूरे 25 और बोल की डिटेल में डिटेल क्या? है पूरा। धन्यवाद। उसमें मैं गुणस्थान भी है। बाकी का मालूम है, पर गुणस्थान का जरा थोड़ा सा ध्यान में हाँ, नहीं आता। उसमें आपको मिल जाएगा, और उसके बाद भी आपको कुछ डाउट होगा ना, तो आप पूछ लीजिएगा, वैसे उसमें आपको मिल जाएगा रुचि जी, गुणस्थान का। हाँ, ये 5वां कशेदार और संज्ञादार एक बार पूछो ना, थोड़ा याद हो जाएगा। उसमें पूछने का है क्या? ऐसे ही तो जनरली शायद कषाय द्वार और संज्ञा द्वार में तो कुछ है ही नहीं पूछने का। बताओ कौन से जीव होते हैं जिनमें कषाय नहीं होती है? सब में ही होती है, सब में होती है, चारों सब में होती है कषाय तो। 24 दंडक में। 1114 में नहीं एक होती। सिद्धों को छोड़ के, तो एक 10 सिद्धों से को छोड़ के। 14 गुण स्थान 11 है। गुणस्थान, बोलो बोलो। 11 से 14 गुणस्थान। 11वें से नहीं, गुणस्थान को 11वें से छोड़कर 14वें तक 11 गुलिस्तान से वालों 14 को नहीं गुणस्थान होता। वाले जीव को। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन का आंसर दो। ऐसे कौन से जीव हैं, है ना, जिनमें कषाय तो है लेकिन संज्ञा नहीं है? शायद ये अप्रमदी साधु, अप्रमद साधु। 7वें से 10वें गुणस्थान वाले। हाँ, हाँ अप्रमद साधु वही। 7वें से 7वें से 10वें गुण से हाँ, सिर्फ अप्रमत्त साधु नहीं आएगा। हाँ, 7वें से 10वें गुण स्थान तक के जो जीव हैं, उनमें संज्ञा नहीं होती। कषाय है लेकिन संज्ञा नहीं है। ठीक है। तो युगलिक में क्या होता है कषाय द्वार? संज्ञा कैसे नहीं? युग्लिक में चारों कषाय होती है, चारों संज्ञा होती है। अच्छा, दी एक ओके, क्वेश्चन था, वो जो हड्डियों का था ना, तो अभी सेवार्थक संस्थान है ना, तो ये जन्मजात से अपने को मिल जाता है मतलब। चैनन संस्थान सब और सब अगर हम अगर समझो उसके बाद किसी को पोलियो वगैरह ये सब कुछ होता है, तो उसमें जो हड्डी टेढ़ी या ऐसे कुछ होती है, वो सब अपन तो बंद करके आए होते हैं वैसे ही। कौन सा चैनन हमारा कितने समय तक रहेगा, कौन सा संस्थान हमारा रहेगा, ये सारा हम सब बंद करते बंद हैं। करके आए हैं। ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां होती है। चैनन संस्थान है ना, जो अपने 8 कर्म है ना, उसमें से नाम कर्म की 93 या 103, मतलब कोई 93 मानते हैं, कोई 103 103। मानते हैं। हाँ, तो उसकी प्रकृतियां है नाम कर्म की, सैनन, संस्थान, वर्ण, मतलब गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, सैनन, संस्थान, वर्ण आदि, विहायोगति, हानुपूर्वी, ये सब नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। तो वो जब हम नाम कर्म की प्रकृतियों का बंद करते हैं ना, तब हम बंद कर लेते हैं कि हमारा सैनन कैसा होगा, हमारा संस्थान कैसा होगा, हमारी कौन सी गति होगी, कौन सी जाति होगी, कौन से अंगोपांग मिलेंगे हमको, सारी चीजें सब और बंद किए हुए होते हैं। एक्सीडेंट में कोई अंगोपांग चला जाए तो फिर? वो बंद होता है, बंद होता है कि इतने समय तक के हमारे ऐसे रहेंगे अंगोपांग। देखो, ऐसे अंगोपांग का बंद नहीं होता है। अंगोपांग मतलब औदारिक अंगोपांग रहेंगे कि वैक्री रहेंगे कि आहारक रहेंगे। अच्छा। ठीक है, ऐसा होता है। अब एक्सीडेंट में कोई चला जाता है तो वो फिर शरीर की आकृति बिगड़ती है, शरीर की संरचना बिगड़ती है। तो वो चीजें मतलब वो भी सब अपना सब कुछ कर्माधीन होता है। हम जैसे जैसे बंद किए होते हैं ना, वैसे वैसे कर्म उदय में आते हैं। अब जब वो उदय में आ रहे हैं, उस समय हमको कैसे भाव रखने हैं, उस समय हमारे परिणाम कैसे होते हैं,
ये डिपेंड करता है कि उन कर्मों को हमने और गाढ़ा कर लिया या हमने उन कर्मों को क्या कर लिया, आत्मा से हल्का कर लिया। अलग कर दिया, अच्छा ऐसा होता है। जी। इवन कहाँ पर हमको दुख आना है, कहाँ पे हमको हंसी आनी है ना, कहाँ पे हमको घृणा के भाव आने हैं, ये सब कुछ कर्माधीन है। बस हमारी जागरूकता की जरूरत होती है कि जब वो उदय में आ रहा है, अभी अगर हास्य मौनी कर्म उदय में आया है तो मुझे हंसी आएगी, ठीक है। उस समय अगर मैं हंसी तो मैंने क्या किया, कर्म बंद वो कर जो कर्म दिया। बंद कर लिया और कर बंद दिया। कर लिया। और अगर उस समय मैंने संभाव रखे, मैंने हंसी नहीं, किसी की मैंने हंसी नहीं हंसी। उड़ाई या मैं हंसी नहीं, है ना, क्या होता है, अनुकूल परिस्थितियों में अपन बहुत खुश होते हैं, तो वहां पे अपने को हंसी आती है, मतलब खुश रहते हैं ना, वैसी हंसी आती है। प्रतिकूल परिस्थितियों में अपन दुखी रहते हैं, वहां पे हमारे आंसू आते हैं, रोना आता है, शोक होता है, शोक मौनी कर्म का उदय होता है। तो बस जब जो उदय में आ रहा है उस समय समभाव में रहो, तटस्थ भाव में रहो, ज्ञाता दृष्टा भाव में रहो, तो जो कर्म उदय में आया है वो क्या होगा, समभाव से आत्मा से झड़ जाएगा। और अगर हम उसमें ही क्या हो गए, उसके गिरफ्त में आ गए, उस जो कर्म उदय में आया है उसके गिरफ्त में आ गए, तो फिर हम और ज्यादा गाढ़े कर्मों का बंद कर सकते। जी 10 बज गई है दीदी, टाइम हो गया। ओके सर। जय जिनेन्द्र। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया तो मिच्छामि दुक्कडम।